सच्ची भक्ति की जीत। महाकवि कालिदास और माँ काली की कृपा। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगरी में सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। उनके राज्य में कालिदास नाम का एक युवक रहता था। कालिदास जन्म से अत्यंत सीधे, सरल और अनपढ़ थे। वे इतने मंद मूर्ख थे कि जिस पेड़ की डाली पर बैठते तो उसी को कुल्हाड़ी से काट देते थे। उनकी इस मूर्खता का फायदा उठाकर राज्य के कुछ विद्वानों ने छल से उनका विवाह परम विदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा से करवा दिया। विवाह के बाद जब विद्योत्तमा को कालिदास की मूर्खता का पता चला तो उसने इसे अपना घोर अपमान माना। उसने गुस्से में कालिदास को महल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, जब तक तुम विद्या और ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना। निराश और माँ काली की शरण पत्नी द्वारा अपमानित होकर कालिदास पूरी तरह टूट गए। उनके मन में आत्मग्लानि भर गई। वे रोते बिलखते हुए उज्जैन के प्रसिद्ध गढ़ कालिका मंदिर माँ काली के प्राचीन शक्तिपीठ पहुंचे। चारों ओर अंधेरा था और मंदिर का प्रांगण बिल्कुल शांत था। कालिदास माँ काली की पाषाण प्रतिमा के सामने गिर पड़े। वे कोई मंत्र नहीं जानते थे, न ही उन्हें पूजा पाठ की विधि पता थी। उन्होंने बस रोते हुए माँ के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे माँ, संसार ने मुझे मूर्ख कहकर दुत्कारा है और मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। या तो मुझे ज्ञान दो या मेरे इन प्राणों का अंत कर दो। कालिदास ने 3 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए माँ काली के सामने हठ पकड़ लिया। उनके आंसू माँ के चरणों को पखाड़ रहे थे। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल एक बालक की अपनी माँ के प्रति करुण पुकार थी। माँ काली का दिव्य प्रकटीकरण और परीक्षा। तीसरे दिन की आधी रात को कालिदास की अटूट निष्ठा और वैराग्य को देखकर गर्भगृह में एक तेज प्रकाश चमका। साक्षात माँ काली अपने भव्य तेजोमय और अलौकिक रूप में प्रकट हुई। उनके एक हाथ में खड़ग तलवार था और दूसरे हाथ में वरदान की मुद्रा थी। माँ काली ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, वत्स कालिदास, उठो। तुम्हारी निश्चल भक्ति और आंसुओं ने मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो। कालिदास ने डरते और कांपते हुए माँ के चरणों में शीश नवाया और कहा, माँ, मुझे केवल विद्या और ज्ञान का वरदान दीजिए ताकि मैं समाज में सिर उठाकर जी सकूं। माँ काली ने मुस्कुराते हुए अपनी जीभ पर अंकित ब्रह्मांडीय अक्षरों का ध्यान किया। उन्होंने कालिदास से अपनी जीभ बाहर निकालने को कहा। जैसे ही कालिदास ने जीभ निकाली, माँ काली ने अपनी दिव्य उंगली से उनकी जीभ पर कलिंग माँ काली का बीज मंत्र लिख दिया। ज्ञान का महासागर और अद्भुत ग्रंथ। जैसे ही माँ की उंगली का स्पर्श कालिदास की जीभ से हुआ, उनके भीतर एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उनके मस्तिष्क का अंधकार दूर हो गया और ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान, वेद, पुराण और व्याकरण उनके भीतर स्वयं जागृत हो गए।
एक अनपढ़ और मूर्ख युवक पल भर में परम विज्ञानी बन गया। कालिदास ने तुरंत माँ काली के चरणों में बैठकर उनकी स्तुति में श्यामला दंडकम नाम के एक अत्यंत सुंदर और कठिन संस्कृत स्तोत्र की रचना कर दी। यह देखकर माँ काली अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस आज से तुम संसार में कालिदास कालिका दास के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी लेखनी अमर होगी और तुम युगों युगों तक कवियों के मुक्त मनी रहोगे। इसके बाद कालिदास जब वापस महल लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी विदोत्तमा के सामने शुद्ध संस्कृत में बात की, जिसे सुनकर वह दंग रह गई। कालिदास ने आगे चलकर रघुवंशम, कुमार संभव और विश्व प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों की रचना की और वे इतिहास के सबसे महान महाकवि बने। कहानी की नैतिक शिक्षा मोरल, यह धार्मिक और ऐतिहासिक कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के लिए कोई भी व्यक्ति छोटा, मूर्ख या अयोग्य नहीं होता। माँ काली की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निश्चलता और पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपनी सारी चतुराई छोड़कर एक अबोध बच्चे की तरह माँ को पुकारता है, तो माँ उसके जीवन में सारे अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान और सम्मान का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती है। माँ काली का यह प्रसंग हमें अटूट विश्वास की शक्ति सिखाता है। जब माँ काली, जय माँ काली, जय माँ महाकाली, काली कपालिनी, खप्पड़ वाली माँ, जय माता दी। अगर ये धार्मिक कहानी आप लोगों को पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।